ना समझ छोटा भाई। वाह इताची, तुमने तो हर टारगेट पर सही निशाना लगाया। जाने का वक्त हो गया। आई एम सॉरी सास्के, अगली बार सिखाऊंगा। समझ के क्या कर रहे हो? पैर में मोच आई हुई है, फिर भी तुम्हें हंसी आ रही है। मुझे लगता नहीं कि तुम सच में अपनी पोजीशन को समझते हो। इताची, तुम विलेज नर्व सेंटर के लिए उचिहा क्लैन के कनेक्शन की तरह भी सर्व करते हो। दुनिया से दूर भी, भले ही शुरुआत में सब आपको अपने साथ चाहते हैं, फिर भी। पिताजी यहाँ है क्या? हमें उससे बात करनी है, जल्दी बाहर आओ। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? कल की असेंबली में यहाँ से 2 बंदे नहीं आए थे। मैं समझता हूँ, शायद मुझे और ध्यान देना चाहिए। क्या कुछ और कहना चाहते हो? कुछ जानते हो शिशुई उचिहा के बारे में, जिसने नकानो रिवर में कूदकर अपनी जान गंवा दी? हाँ, जो हुआ उसके बाद पुलिस फोर्स के पास इन्वेस्टिगेशन करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं है। क्या कह रहे हो? शारिंगान का ज्ञान रखने वाला हुआ तो हैंडराइटिंग कॉपी करना मुश्किल नहीं हो सकता। हमारे क्लान में सबसे टैलेंटेड, जिसे सब शिशुई का टेलीपोर्टर बुलाते थे, किसी भी हालात में कुछ भी कर जाए, क्लान की भलाई के लिए हर मिशन को निभाए। जो दिखता है वो सच नहीं होता, हम जो सोचते हैं वो गलत भी हो सकता है। तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते? तुम्हें लगता है कि इसके पीछे मेरा हाथ है ना? बेवकूफ कहेंगे। जो तुम्हें दिखता है और जो तुम मानते हो वो हमेशा सच नहीं होता है। जब देखो क्लैन क्लैन, तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझते हो। शिशुई तुम पर कड़ी नजर रख रहा था, है ना? अनबू में शामिल होने के कुछ ही महीनों में तुम्हारे बर्ताव का अजीब ढंग से बदल जाना। सिर्फ क्लैन के बारे में सोचना, सिर्फ हमारे वंश के बारे में सोचना, इन्हीं बातों ने हमें बंदी बनाकर रख दिया है। बस बहुत हुआ। आखिर तुम्हें क्या हो गया है? दाची, आजकल तुम्हारा बर्ताव बहुत अजीब हो गया है। मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि इस क्लैन का अब कुछ नहीं हो सकता। अगर हम नियम के अलावा और कुछ नहीं जानेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे बताइए? इतना घमंड कर रहे हो? बस बहुत हुआ। मैंने शिसुई को कुछ नहीं किया। जहाँ तक बात इताची की है, मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। ये मेरा वादा है। इताची, मैं तुम्हारा खाना यहाँ रख रही हूँ। तुम कभी कभार हमारे साथ मिलकर खाना खा लेते। मुझे शूरिकेन प्रैक्टिस करने के लिए रुकना नहीं चाहिए था। ये क्या हो गया? अरे परिवार के साथ ऐसा कौन कर सकता है? मेरे ना समझ छोटे भाई। बस करो इताची, मुझे ये सब क्यों दिखा रहे हो? क्यों किया? मेरे अंदर की ताकत को आजमाने के लिए। तुम ऐसे नहीं हो भाई, बिल्कुल नहीं। मैंने तुम्हारा बड़ा भाई होने का नाटक सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मुझे जानना था कि तुम कितने ताकतवर हो। तुम शायद उन कुछ लोगों में से हो जो मांगे कि उस शारिंगान का इस्तेमाल कर सकते हैं छोटे भाई। हालांकि उसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। फिक्र करने की जरूरत नहीं है सास्के, तुम मिटाने के लायक नहीं हो। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम वापस आओ। तुम कितना देख सकते हो की मदद से? वो है मेरे कदमों में तुम्हारा अंत। तो तुम्हें मेरा अंत दिखाई दे रहा है? तुम आ जाओ और करो मेरा अंत। गौर से सुनो इताची, मुझे तुमसे एक आखिरी सवाल पूछना है। रुको जरा, सब्र करो।
वही गेंजुत्सु वाला तमाशा शुरू कर रहे हो। आखिर कहना क्या चाहते हो? एक आखिरी चीज जानना चाहता हूँ, क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है? तुमने जानबूझकर मेरे दिल पर वार नहीं किया। वो दूसरा जिसके पास शारिंगान है, उचिहा क्लैन में वो पहला कौन है? तुम्हारे बाद मैं उसे खत्म करने वाला हूँ। क्या? उसको अकेले कभी खत्म नहीं कर पाते इताची। कौन है वो? उचिहा मदारा। हिडन लीफ विलेज के फाउंडर्स में से एक, वो जिसने सबसे पहले मांगे कि शारिंगान को जगाया था। मैं तुमसे दोबारा पूछता हूं, वो दूसरा उचिहा जिसे तुमने खत्म नहीं किया, वो जरूर तुम्हारा साथी होगा। कौन है वो? मदारा उचिहा। तुम इस वक्त बिल्कुल पुराने दिनों के मादारा उचिहा की तरह लग रहे हो। मदारा उचिहा? क्यों हिला डाला ना? लेकिन मदारा अब तक जिंदा नहीं हो सकता। मदारा अभी भी जिंदा है, तुम मानो या ना मानो। हम सब अपने ज्ञान और जितनी जानकारी है उस हिसाब से ही अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। हम सब अपनी कल्पनाओं में जीते हैं। क्या ये सच नहीं है सास्के? तुम कहना क्या चाहते हो? अरे कहना क्या चाहते हो? जिस तरह तुम कभी ये मानते थे कि मैं तुम्हारा शांत और दयालु बड़ा भाई हूँ, मैंने तुम्हारे बड़े भाई होने का नाटक सिर्फ एक ही वजह से किया था, क्योंकि मुझे जानना था कि तुम कितने ताकतवर हो। उस रात जो भी हुआ वो समझने के लिए मैं बहुत छोटा था। तुम हमेशा की तरह बड़े विश्वास से बात करते हो। कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, लेकिन सास्के, लगता है तुम्हारे पास अब भी मेरी जैसी आंखें नहीं हैं। इतना ताकतवर हूं कि तुम में मेरे खिलाफ अपनी एबिलिटी टेस्ट करने की हिम्मत नहीं हो रही। मांगे क्यों आखिरकार अपनी रोशनी खो देती हैं। ब्लाइंडनेस। आखिर ये मदारा कौन और क्या है? वो पहला इंसान जिसने 9 टेल्स को अपनी आंखों से पालतू बना दिया था। एक अमर इंसान जो दोनों मेरा साथी और मेरा गुरु है। वो इकलौता इंसान है जिसने मांगे कि उस शारिंगान की एक और सीक्रेट के बारे में पता लगाया। उसके पास कौन सी विजुअल पावर है? क्या वो 9 टेल्स को पालतू बनाने के अलावा और भी कुछ कर सकता है? मैं तुम्हें अतीत के बारे में बताता हूँ। उस वक्त मदारा का एक छोटा भाई था, तुम्हारी तरह। A few moments later. बचपन से दोनों आपस में compete करके एक दूसरे की स्किल्स को टेस्ट करके बेहतर बनाते थे। दोनों भाइयों ने उनके सारे अपनों को खत्म कर दिया, और वैसा करने पर आखिरकार मांगे कि उस शारिंगान को जगा दिया। लेकिन उसके बाद मदारा कुछ अजीब तकलीफ से गुजरने लगा। लाजवाब विजुअल प्रोवेस पाने के बदले वो पावर खुद को बंद कर लेता है, रोशनी को हमेशा के लिए खत्म कर देता है, और दोबारा रोशनी पाने के लिए खत्म। उसने अपने छोटे भाई की दोनों आंखें चुरा ली, और इस तरह मदारा को दोबारा रोशनी मिल गई। मदारा अपने नए पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एक के बाद एक निंजा क्लैन को हासिल करता गया। कुछ वक्त बाद गांव में क्या होना चाहिए उसे लेकर उसकी लड़ाई भविष्य के पहले होकागे सेंचू क्लैन के साथ हुई। 16 साल पहले जब 9 टेल्स ने हिडन लीफ विलेज पर हमला किया था, वो भी मदारा का ही किया था।
अब मदारा बस एक हारा हुआ इंसान है। ऊचिहा की असली महानता पाने के ना तो वो लायक है और ना ही काबिल है। और अब मैं आखिर वो पावर पा सकता हूं जो मदारा से भी ज्यादा है। सास्के, वो तुम हो जो बनोगे मेरी नई रोशनी। दोनों एक खराब ब्लड लाइन से है जिसने सदियों से इसी तरह अपनी ताकत बढ़ाई है। और जिस दिन से तुम हमारे क्लैन में पैदा हुए हो, ये तब से तुम्हारी किस्मत में लिखा हुआ है। मैं तुम्हारे लिए हमेशा रहूंगा, फिर चाहे वो छोटी सी छोटी मुश्किल ही क्यों ना हो। हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं, उचिहा के भाइयों का असली बॉन्ड। लगता है तुमने आखिर मेरा असली रूप देख ही लिया। अब वो पल आ चुका है। आखिर अपना मकसद पूरा करने का वक्त आ ही गया। अफसोस कि तुम्हारा मकसद एक ख्वाब बनकर रह जाएगा। तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे पास मेरा विजुअल प्रॉमिस नहीं है। तुम अब भी बहुत कमजोर हो और तुम्हारे अंदर काफी नफरत नहीं है। मैं इस सपने को हकीकत में बदल दूंगा। अरे बस कर भाई। अब आए ना लाइन पे। मुझे माफ कर दो सास्के। यही मेरी सच्चाई है, मेरा ना समझ छोटा भाई। वाह इताची, तुमने तो हर टारगेट पर सही निशाना लगाया। जाने का वक्त हो गया। आई एम सॉरी सास्के, अगली बार सिखाऊंगा। मुझे अपनी आंखें दे दो। खत्म। मैंने कहा था सास्के, तुम्हारे पास मांगे क्यों शालिंगान नहीं है। अब मैं तुम्हारी दूसरी आंख ले रहा हूं। तो ये है उस निशान की ताकत। तुम्हारी और मेरी आंखों के बीच। सास्के सुकुयोमी में पकड़ा गया है, वो हिल भी नहीं पा रहा। इटाची अब उसके साथ जो चाहे कर सकता है। मेरे सुकुयोमी से निकल गए। सास्के सुकुयोमी में पकड़ा गया था ना, तो फिर वो उसके वश में क्यों नहीं? नहीं, उस पर सुकुयोमी का असर नहीं हुआ, वो उसे तोड़कर निकल चुका है। क्या? जैसा मैंने तुमसे कहा, मैं अपनी नफरत से ख्वाब को हकीकत में बदल लूंगा। ख्वाब को हकीकत में बदल दोगे? हाँ,
बहुत बोल रहे हो, मैं अभी तुम्हारे होश ठिकाने लगाता हूँ। कुछ ही देर पहले तुमने सुकुयोमी के दौरान अपनी आंखों को निकाले जाते हुए देखा। आ जाओ, मैं उसे एक हकीकत में बदल दूं। तो शायद अब हमें अमातेरासु का कमाल देखने मिल जाएगा। क्या अमातेरासु? कहते हैं अमातेरासु काली फ्लेम्स प्रोड्यूस करता है जो तब तक खत्म नहीं होती जब तक फेंकने वाले का निशाना जलकर राख न बन जाए। धोखा देने वाला शुरिकन। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा। क्या तुम सुकुयोमी का उल्टा असर महसूस कर रहे हो? फायर स्टाइल 5-1 जुत्सु। ये जख्म तो कुछ नहीं है, ये मुझे रोक नहीं सकते। हाँ, हम उनके बीच फंसने से बच गए। अब कंट्रोल सास्के के हाथ में है। मुझे सच में लगता है वो जीत जाएगा। अमातेरासु। वाह, क्या बात है! उसने आग को आग से ही मिटा दिया। वो काली फ्लेम्स तब तक खत्म नहीं होती जब तक वो अपने निशाने को जलाकर राख नहीं कर देती। अब आए ना लाइन पे। लगता है आखिर इटाची की ही जीत हुई है। रुको जरा। मुझे बस इसी का इंतजार था। अरे वाह, क्या बात है! ओह नो! वो तुम्हारा अमातेरासु तो लगता है तुम्हें कुछ ज्यादा ही कमजोर बना रहा है। ये शायद मेरा आखिरी जुत्सु होगा। शारिंगान तुम्हारे चक्र के लेवल का अंदाजा लगा सकता है। तुमने मेरे अमातेरासु से बचने के लिए ओरोचिमारू स्टाइल सब्स्टिट्यूशन जुत्सु इस्तेमाल किया। ओपोनेंट को धोखा देने की अच्छी चाल थी। अरे चलिए कोई नहीं, गेम खेलते हैं। मुझ में अब और चक्र नहीं बचा है। मैंने सारा का सारा फायर स्टाइल जुत्सु अटैक में इस्तेमाल कर लिया है। मैं तुम्हारे अंत को हकीकत बना रहा हूँ। मैंने अपनी नफरत को बढ़ाकर पावर हासिल कर ली है। तुम यही खत्म होने वाले हो। तुम्हारा अंत मेरे हाथों से होगा। ये जुत्सु सीधे आसमान से लाइटनिंग को नीचे लाती है। मुझे बस इसकी पावर को सीधे तुम्हारी तरफ भेजना है। इस जुत्सु को कहते हैं गिरी। A few moments later. इतना पावर! काम हो गया।
आखिरकार सब खत्म हुआ। ये नहीं हो सकता। ये तो अगर मेरे पास ये नहीं होता तो मैं खत्म हो गया होता। वो क्या है? मैं तुम्हें अपनी फाइनल ट्रिक दिखाने वाला हूँ, जो है सुसानो। अगर तुम्हारे पास कुछ भी बचा है तो उसे इस्तेमाल करने का यह आखिरी मौका है। असली बैटल तो अब शुरू होगी। वो क्या है? क्या हुआ सास्के? तुम्हारे चक्र खत्म हो गए और अब कुछ भी नहीं बचा? क्या? तुम्हारी वजह से रिप्रेसिंग चक्र खत्म हो चुका है और अब आखिरकार मुझे हमेशा के लिए इस बच्चे की बॉडी पर कब्जा करने का मौका मिल जाएगा। औकात में रहो। तुम्हें सच में यकीन हो गया था कि तुम उस कमजोर हमले से मेरे जैसों को हरा पाओगे? ये नहीं हो सकता। इताची, ये अब तक तुम्हारे अंदर छुपा था। उसना की ब्लेड का एक वेरिएंट है। वो जुत्सु जिसे वो सुसानो बुलाता है, लगता है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो मेरी आंखें हैं, वो मेरी है। ना समझ छोटा भाई। वाह इताची, तुमने तो हर टारगेट पर सही निशाना लगाया। जाने का वक्त हो गया। आई एम सॉरी सास्के, अगली बार सिखाऊंगा। समझ के क्या कर रहे हो?